हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति क्लासेस। आज हम अपनी एक्सरसाइज 5.2 और 5.3 में जो कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे उनके इंट्रोडक्शन के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। आज हम करेंगे, देखिए, पहले ऑर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन, ये किस प्रकार होती हैं, इनको कैसे हम करते हैं। तो देखिए ऑर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। आपने कार्टेशियन प्लेन और ऑर्गन प्लेन यानी कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें हमारे कौन से कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स और वाई। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर्स, यानी जब हमें कोई रियल नंबर प्लॉट करना होता है तो उसके लिए हम कार्टेशियन प्लेन का यूज़ करते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ऑर्गन प्लेन का यूज़ करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारी पॉजिटिव वैल्यू होती हैं, यहाँ पर हमारा एक्स एक्सिस, यहाँ पर y। तो जैसे 1 2 3 4 1 2 3 ये नंबर है। तो यहाँ पर हमने मान लिया 0 और 1 नंबर को अपलोड करना है। तो कैसे करेंगे, यानी x हमारा 0 है, y हमारा 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा। अगर हमें 2 और 3 को अपलोड करना है तो यहाँ से x हमारा क्या है, 2 और 3 यहाँ है, तो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। और ऑर्गन प्लेन में क्या होता है हमारे, देखिए, जैसे हमने कोई एग्जांपल ले लिया, z इज इक्वल टू 2 + 4 आयोटा। जो 2 है हमारा, वो हमारा रियल होता है, यानी x प्लस आयोटा y, और y क्या है, 4 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। तो देखिए, जो रियल पार्ट होता है हमारा, यानी x एक्सिस पर, यहाँ पर हमारे कौन से पार्ट होंगे, रियल नंबर्स, और यहाँ पर हमारे कौन से, इमेजिनरी। तो अगर हमें यहाँ पर देखिए x, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 2 4, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ये हो गया। तो x हमारा क्या है, 2, y क्या है, 4, तो यहाँ पर हो जाएगा, यानी जो रियल पार्ट है वो हमारा किस पे होता है, एक्स एक्सिस पर, और इमेजिनरी पार्ट हमारा किस पर होता है, वाई एक्सिस पर। अब देखिए, आपसे कई बार पूछ लेता है कि यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस है, यानी 0 से जो ये नंबर दिया हुआ है, हमने जो प्लॉट किया है नंबर, यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, r इज इक्वल टू √x² प्लस y²। तो यहाँ से देखिए, x की वैल्यू क्या है हमारी, 2 स्क्वायर प्लस y क्या है, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा क्या आंसर आ गया, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, 20, यानी यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस कितनी है हमारी, 20। अब बात करते हैं, देखिए, फिर यहाँ से जो हमारा एंगल बनता है, जहाँ से ये लाइन ड्रॉ करते हैं हम, तो उसको क्या कहते हैं, थीटा। हम बात करते हैं हम अपनी पोलर रिप्रेजेंटेशन की। आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे z इज इक्वल टू, माइनस में ले लीजिए, -2 -4 आयोटा। तो यहाँ को क्या कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे, -2 -4। तो यहाँ पर यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, y पॉजिटिव। थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं हमारे। फोर्थ में x पॉजिटिव, y नेगेटिव। तो यहाँ से
देखिए x क्या है हमारा 1 2 यानी ये है, और y 4 है तो -1 -2 -3 -4। तो यहाँ से यहाँ ये पॉइंट हो गया हमारा। तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस अगर हम निकाल लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यही चीज़ आ जाएगी। तो देखिए r इज इक्वल टू एक्स क्या है -2 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया 4 + 16 √20। आगे बात करते हैं हम अपनी पोलर रिप्रेजेंटेशन की। देखिए पोलर रिप्रेजेंटेशन यानी पोलर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा y डैश y x डैश। तो यहाँ से हमने जो कोई पॉइंट है उसको मान लिया हमने P। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम क्या करते थे R। तो यहाँ से जो एंगल बनेगा हमारा वो क्या बनेगा थीटा। यानी जो P है हमारा इसका क्या कोऑर्डिनेट होंगे R और थीटा। देखिए एक बार अपनी बुक में पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर अपना पोलर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ये इसका फिगर है। यहाँ से लेट द पॉइंट P रिप्रेजेंट द नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर Z इज इक्वल टू, यानी क्या होता है हमारा x प्लस आयोटा y। x इज ए रियल नंबर, y इज ए इमेजिनरी नंबर। लेट द डायरेक्ट लाइन सेगमेंट OP, यानी जो OP से ये जो डायरेक्ट लाइन है इसको लेंथ को R एंड थीटा बी द एंगल। इसमें कौन सा एंगल, जो एंगल बनेगा उसको थीटा नाम देते हैं। विच OP मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी x एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है पॉजिटिव। तो वी मे नोट दैट द पॉइंट P इज यूनिकली डिटरमाइंड बाय द ऑर्डर पेयर रियल नंबर्स। क्या बन गया R और थीटा इज कॉल्ड द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P पर। तो इसमें कैसे लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में पोलर इक्वेशन। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कैसे लिखते हैं Z इज इक्वल टू R कोस थीटा प्लस आयोटा R साइन थीटा। Z हमारा क्या होता है x प्लस आयोटा y। तो x क्या हो गया हमारा R कोस थीटा, y क्या है हमारा R साइन थीटा। देखिए यहाँ पर जो एंगल बनता है हमारा, यहाँ पर हम क्या लेते हैं हॉरिजॉन्टल पर कोस थीटा, और यहाँ पर हम क्या लेते हैं हमारा साइन थीटा। ऐसा क्यों लेते हैं, देखिए कोस थीटा यानी ये क्या होता है हमारा R कोस थीटा इज इक्वल टू R। यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होती है हमारी R होती है। तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर कोस थीटा हमारा कोस 0 ले लेते हैं तो किसके इक्वल होता है 1 के। तो R इज इक्वल टू R के हो गया। अब साइन 0, अगर साइन 0 ले लेते हैं तो वो तो 0 होता है, तो नॉट इक्वल टू हो जाएगा R के। अगर साइन देखिए, अगर जो ये देखिए जो ये थीटा हमारा एंगल है, जब हम इसको यहाँ एक्स एक्सिस पर ले आते हैं तो वहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हमारा हॉरिजॉन्टल R कोस थीटा होता है, यहाँ R साइन थीटा। यानी कि जहाँ पर एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल पर वहाँ हम R कोस थीटा लेते हैं, और जहाँ एंगल नहीं बनाता वहाँ R साइन थीटा। तो यहाँ एक्स एक्सिस पे आ जाएगा जब ये थीटा, तो किसके इक्वल हो जाएगा 0 के।
तो कोस 0 1 होता है, तो आर इज इक्वल टू आर। तो अब देखिए जब ये एंगल हमारा यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ किस पे आ गया, ये वाई एक्सिस पर। तो यहाँ पर क्या बना हमारा 90 डिग्री, तो आर साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू आर, यानी आर साइन 90 क्या होता है हमारा 1, तो इज इक्वल टू 1 के वर्टिकली पे। तो हमारे जो मैथ्स है इसमें हमारा क्या होता है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई पोलर फॉर्म में, आर कोस थीटा यानी एक्स एक्सिस पर क्या था हमारा आर कोस थीटा, वाई एक्सिस पर क्या था हमारा आर साइन थीटा, वही चीज़ लिख ली हमने। तो एक्स क्या हो गया आर कोस थीटा, वाई हो गया आर साइन थीटा। तो देखिए हमने आपको बताया था अभी, आर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर रूट। तो ये कि कैसे आया, देखिए इनको ऐड और स्क्वेयर एंड बोथ साइड कर लेते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर हो गया यहाँ से, यानी लेफ्ट हैंड साइड जोड़ेंगे, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड जोड़ेंगे। तो आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, तो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा, ये हमारा किसके इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ से क्या आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। यही चीज़ आ गई हमारी जो हमने बताया था आपको। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल, जेड दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा रूट 3। तो इसको पोलर फॉर्म में निकालना है हमें, तो इसको कैसे निकालेंगे, जेड इज इक्वल टू ये क्या है हमारा एक्स प्लस आयोटा वाई है, और पोलर फॉर्म में हमारा क्या होता है आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। तो यहाँ पर एक्स क्या है हमारा, तो एक्स किसके इक्वल हो गया आर कोस थीटा के, और वाई किसके इक्वल हो गया हमारा आर साइन थीटा के। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या है हमारी 1, किसके इक्वल हो गया आर कोस थीटा, वाई किसके इक्वल है हमारा रूट 3, तो आर साइन थीटा। यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1 बाई आर, और यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आई हमारी रूट 3 बाई आर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है आर क्या था हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, एक्स क्या है हमारा 1 स्क्वेयर, वाई क्या है रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वेयर। तो यहाँ से क्या आ गया 1 प्लस 3 इज इक्वल टू रूट 4 की वैल्यू क्या होती है हमारी 2। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2 और साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 3/2। अब बताइए कोस थीटा थर्ड चैप्टर में हमने अपनी टेबल की थी, कोस थीटा 1/2 की वैल्यू क्या होती है हमारी कोस थीटा, ये किसके इक्वल होता है हमारा यानी π/3 के, यानी 60 डिग्री का 60 डिग्री की वैल्यू होती है। और ये हमारी किसकी वैल्यू होती है, ये भी हमारी 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, यानी जो थीटा है हमारा, सॉरी यहाँ पर ये ऐसे लिखा जाएगा थीटा इज इक्वल टू π/3, और यहाँ पर भी थीटा इज इक्वल टू π/3 के। अब हमें इसको पोलर फॉर्म में लिखना था, तो कैसे लिखेंगे, जेड इज इक्वल टू क्या था हमारा आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। आर क्या आया हमारा 2, कोस थीटा की वैल्यू क्या है हमारी π/3,
प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। 2 भी है, आर था ना यहाँ पर, तो 2 यहाँ से तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ गया कोस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। थर्ड एक्सरसाइज है हमारी, एक्सरसाइज 5.3, उसमें हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा क्वेश्चनों में वो देखते हैं। अब थर्ड एक्सरसाइज में जो हमारा कॉन्सेप्ट यूज होगा क्वेश्चनों में वो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन यानी फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था ax² bx प्लस सी इज इक्वल टू किसके होता है हमारा 0 के। जो ए बी सी है वो हमारे रियल कोफिशिएंट है, तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है हमारा b² माइनस 4ac आल्सो लेस 0। और x यानी हमें इनके रूट जो निकालने हैं वो कैसे निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। और सेकेंड पार्ट में क्या होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी आयोटा डिवाइडेड बाई 2a। इसमें क्या होता है b² बाद में आ जाता है, जैसे यहाँ पर पहले b² माइनस 4ac था तो सेकंड में 4ac माइनस b², ये हो जाएगा। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए x² प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो इसको कैसे लिखेंगे x² इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2 आयोटा। यानी आपको पता है -1 यानी रूट -1 का मान क्या होता है हमारा आयोटा, और -1 क्या होता है हमारा आयोटा स्क्वायर। इस प्रकार हमें इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। आई होप आपको आज के कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट क्लास में हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।